हेलो फ्रेंड्स, एबी पढ़ाई पर आपका स्वागत है। लॉकडाउन के इस दौर में आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रहे, इसलिए हम एबी पढ़ाई पर 12वीं क्लास 12th साइंस स्ट्रीम चालू करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? केमिस्ट्री, जिसका पहला चैप्टर है 12th का सॉलिड स्टेट। क्या पढ़ेंगे? पहला चैप्टर है सॉलिड। अब सॉलिड क्या है? सॉलिड क्या है? कोई भी मैटर पढ़ा था, उसकी तीन हमने स्टेट पढ़ी थी। सॉलिड की मैटर की तीन स्टेट: सॉलिड, लिक्विड और गैस। गैस स्टेट कौन सी क्लास में? 11वीं में। लिक्विड पढ़ते हैं फिजिक्स में, सॉलिड है 12वीं में। अब सॉलिड पढ़ना है। सॉलिड क्या है? कोई भी मैटर है, कोई भी मैटर, कोई भी पदार्थ हो, कोई भी मैटर हो। मैटर अगर स्टेबल है या अनस्टेबल, अर्थात मैटर की कौन सी अवस्था, कौन सी स्टेट स्टेबल है, वो दो फैक्टर पर निर्भर करती है। कितने फैक्टर पर निर्भर करती है? दो। पहला उनके मध्य इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स। दूसरा होता है हीट एनर्जी। एक तो उसमें ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? उसमें ऊर्जा। कोई भी मैटर है उसकी उसमें ऊर्जा, और कोई भी मैटर है उसमें पार्टिकल के मध्य इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है, फोर्स बल है, जो ये बल तो क्या करता है? कोई भी पार्टिकल को पास लाने की कोशिश करता है, निकट लाने की कोशिश करता है। हीट एनर्जी उसको दूर लाने की कोशिश। ये तो क्या करता है? क्या पास लाने की कोशिश करता है, पास लाता है, ये दूर ले जाता है। क्या ले जाता है? दूर ले जाता है। जब टेम्परेचर कम हो, टेम्परेचर लो हो, सॉलिड स्टेट में क्या होता है? टेम्परेचर लो होता है। लो होता है तो हीट एनर्जी क्या होगी? कम होगी। कम होगी तो वो दूर नहीं जाएंगे, जो भी पार्टिकल होंगे दूर नहीं जाएंगे, दूर नहीं जाएंगे। तो कौन से फोर्स के कारण? इंटरमोलिकुलर फोर्स के कारण। इंटरमोलिकुलर फोर्स के कारण वो क्या आ जाएंगे? पास आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? पास। जब एटम्स या पार्टिकल पास पास हो तो कौन सी स्टेट होती है? सॉलिड स्टेट। ये तो कोई भी स्टेट कौन सी स्टेबल है, कौन सी अनस्टेबल है, उसके लिए कितने दो फैक्टर हैं। कितने फैक्टर हैं? दो। पहला फैक्टर कौन सा है? इंटरमोलिकुलर फोर्स। कौन सा है? इंटरमोलिकुलर फोर्स। दूसरा कौन सा है? हीट एनर्जी। कौन सा है? हीट एनर्जी। ये पास लाने को फोर्स बल लगा, ये पास लाएगा। हीट एनर्जी क्या करता है? दूर ले जाने की कोशिश करता है। क्या करता है? दूर ले जाने की कोशिश। टेम्परेचर कम हो, तापमान अगर कम हो तो हीट एनर्जी कम होगी, दूर नहीं जाएंगे, दूर नहीं जाएंगे, पास आएंगे। ऐसी अवस्था कौन सी होती है? सॉलिड अवस्था। कैसी होती है? सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। गुणधर्म। सॉलिड स्टेट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या कैरेक्टर है या क्या क्या गुणधर्म है? इसमें सॉलिड स्टेट जो पार्टिकल हैं, पार्टिकल पास पास होते हैं। पार्टिकल क्या होते हैं? पास पास। मॉलिक्यूल क्या होते हैं? पास पास। इनके मध्य जो फोर्स होता है, जो फोर्स होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स। कौन सा फोर्स? इंटरमोलिकुलर फोर्स। ये क्या होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है, पास स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा होता है? मजबूत। अगर ये मजबूत होगा तो क्या पार्टिकल ये पार्टिकल गति कर पाएंगे, फ्रीली मूव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसके कारण ये फ्रीली मूव नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते? फ्रीली मूव नहीं कर पाते। कौन से फोर्स के कारण? क्योंकि इसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, पहला इंटरमोलिकुलर फोर्स है, वो क्या है? स्ट्रॉन्ग। क्या है? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग है तो ये पार्टिकल क्या नहीं कर पाते? मूव नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते? मूव नहीं कर पाते। दूसरी, जो इनके बीच डिस्टेंस है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, वो भी क्या है? बहुत कम है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस भी क्या होती है? कम।
इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, अंतर आणविक दूरी भी क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, कम होती है। तीसरा, इसकी कंप्रेसिबिलिटी, ठोस को, जैसे ये पेन ठोस है, कैसा है, पेन ठोस है, इसको दबाया जाए तो ये कंप्रेस नहीं होगा, इसको प्रेशर लगाया जाए तो कंप्रेस नहीं होगा। इसकी कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है। इसकी कंप्रेसिबिलिटी कैसी होती है, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, या संपीड्यता कम होती है। क्या होती है, संपीड्यता कम। इस पर प्रेशर लगाया जाए, इस पर क्या लगाया जाए, प्रेशर लगाया जाए या फोर्स लगाया जाए तो इसको दबाया नहीं जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता, दबाया नहीं जा सकता, इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। चौथा, इसकी जो शेप, डेफिनाइट शेप, साइज एंड डेफिनेट वॉल्यूम होता है। निश्चित आकार और निश्चित आयतन, निश्चित आकार होता है व निश्चित आयतन। सॉलिड का क्या होता है, निश्चित आकार व आयतन। इसका आकार भी निश्चित है और निश्चित आयतन, लेकिन कंडीशन गिवन टेम्परेचर, दिए गए टेम्परेचर और प्रेशर पर, गिवन टेम्परेचर एट ए गिवन टेम्परेचर और प्रेशर। अगर टेम्परेचर को चेंज करते हैं, जैसे इस टेम्परेचर को बढ़ा के इसकी शेप भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इसका वॉल्यूम भी चेंज कर सकते हैं। ये क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक किसकी, सॉलिड की। सॉलिड के क्या, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होंगे, हाई होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, इसलिए क्या नहीं कर पाएंगे, फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे पार्टिकल। दूसरा, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस भी क्या होगी, ये फोर्स क्या है, बल क्या है ज्यादा, तो ये क्या आएंगे, पास पास, पास पास आने से दूरियां क्या होंगी, घटेंगी, दूरियां क्या होंगी, घटेंगी। तीसरा, उसमें इसको दबाया जाए, प्रेशर लगाया जाए तो ये दबता नहीं है, इसकी संपीड्यता क्या है, कम है, संपीड्यता क्या है। चौथा, इसकी साइज और आकार क्या है, साइज और वॉल्यूम क्या है, निश्चित है। क्या है, निश्चित। अगर सॉलिड की डेफिनेशन आती है तो ये लिखना आपको, पदार्थ की एक ऐसी स्टेट है, किसकी, मैटर की एक स्टेट है जिसमें ये होते हैं, क्या, वो क्या है, सॉलिड। क्या है, सॉलिड। ये हुआ सॉलिड। इसके बाद पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड या टाइप्स ऑफ सॉलिड। उसके बाद पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। ठोस, ठोस का वर्गीकरण किसके आधार पर, ठोसों का वर्गीकरण ठोसों का वर्गीकरण करना है हमें। जो भी पार्टिकल है उनका अरेंजमेंट कैसा है, जो भी पार्टिकल है उनका अरेंजमेंट कैसा है, पार्टिकल के अरेंजमेंट के आधार पर, कण जो भी सॉलिड में है उसके अरेंजमेंट के आधार पर, किसके आधार पर, अरेंजमेंट के आधार पर। सॉलिड का क्लासिफिकेशन करना है, पार्टिकल कैसे कैसे अरेंजमेंट है, पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा कैसा है, उसके आधार पर। सॉलिड दो प्रकार के हैं, कितने प्रकार के हैं, सॉलिड दो प्रकार के हैं। पहला है क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन सॉलिड। कौन सा सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड या क्रिस्टलीय सॉलिड, क्रिस्टलीय सॉल्ट, क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा है अमोर्फस, दूसरा है अमोर्फस, जिसको क्या बोलते हैं, अक्रिस्टलीय, जिसको क्या बोलते हैं, अक्रिस्टलीय। इस क्रिस्टलीय सॉलिड को आगे पार्टिकल के मध्य पाए जाने वाले फोर्स के आधार पर, इंटरमोलिकुलर फोर्स के आधार पर, इंटरमोलिकुलर फोर्स के आधार पर आगे और बांटा गया, आगे और क्लासिफाइड किया गया है
वो है 4 प्रकार के। वो कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। क्रिस्टलीय सॉलिड को, क्रिस्टलाइन सॉलिड को आगे किसके आधार पर? इंटरमोलिकुलर फोर्स के आधार पर। वहां अरेंजमेंट के आधार पर था, वहां किसके आधार पर था? अरेंजमेंट के आधार पर। 2 प्रकार के क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा क्या था? अमोर्फस। दूसरा क्या था? अमोर्फस। जहां क्या है? इंटरमोलिकुलर फोर्स के आधार पर। फोर्स के आधार पर क्रिस्टलीय सॉलिडों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है मेटेलिक, पहला आयनिक कर लो, पहला है आयनिक सॉलिड, आयनिक ठोस। कौन सा ठोस? आयनिक ठोस। दूसरा है मेटेलिक ठोस, मेटेलिक सॉलिड, धात्विक ठोस। तीसरा है कोवलेंट सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, सहज संयोजक ठोस, सहज संयोजक ठोस। चौथा है मोलिकुलर सॉलिड, मोलिकुलर सॉलिड, आणविक ठोस। कौन सा ठोस? आणविक ठोस। इस मोलिकुलर सॉलिड के आगे और 3 पार्ट है। आगे कितने टाइप्स हैं? 3। मोलिकुलर सॉलिड के आगे और 3 टाइप्स हैं। पहला है नॉन पोलर, अध्रुवीय आणविक ठोस। कौन सा? अध्रुवीय आणविक ठोस। दूसरा है पोलर आणविक ठोस, पोलर को बोलते हैं ध्रुवीय। कौन सा? ध्रुवीय आणविक ठोस। तीसरा एच बॉन्डेड, कौन सा? एच बॉन्डेड सॉलिड। अब अगर क्वेश्चन आता है कि सॉलिड के टाइप या क्लासिफिकेशन लिखो, तो सॉलिड पार्टिकल अरेंजमेंट के आधार पर कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का, क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा कौन सा है? अमोर्फस सॉलिड। कौन सा है? अमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को उनके मध्य पाए जाने वाले फोर्स के आधार पर, पाए जाने वाले बॉन्ड के आधार पर या फोर्स के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 4 टाइप में। कितने प्रकार में बांटा गया है? 4 टाइप में। पहला कौन सा है? आयनिक। दूसरा कौन सा है? मेटेलिक। दूसरा कौन सा है? मेटेलिक। तीसरा कौन सा है? कोवलेंट। चौथा कौन सा है? मोलिकुलर। मोलिकुलर को आगे 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला नॉन पोलर, दूसरा पोलर, तीसरा एच बॉन्डेड। ये क्लासिफिकेशन हुआ सॉलिड का। याद रह जाए, सॉलिड का क्लासिफिकेशन पार्टिकल के अरेंजमेंट के आधार पर, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। दूसरा फोर्स के आधार पर आयनिक, धात्विक, सहसंयोजक और आणविक। आणविक को आगे कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। आगे कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। अब पढ़ते हैं पहला क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय सॉलिड। क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड। अब क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंस लिखो किसमें? क्रिस्टलीय, क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा अमोर्फस सॉलिड। दूसरा कौन सा है? अमोर्फस सॉलिड। इसको बोलते हैं क्रिस्टलीय सॉलिड। कौन सा? क्रिस्टलीय। इसमें कौन सा है? अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय पार्टिकल के अरेंजमेंट के आधार पर। इसमें क्या कैसे संरचना होती है? पहला पॉइंट, इसमें जैसे पार्टिकल, जैसे ऐसे पार्टिकल हैं जो बहुत दूरी तक रहेंगे, सेम पार्टिकल, ऐसे पार्टिकल आगे भी रहेंगे। इसमें रहेंगे जैसे 2-3 आगे नहीं रहेंगी शेप में, आगे कोई अदर शेप होगी। 3-3 यहां तक आगे कोई अदर शेप, आगे कोई
सेम शेप नहीं होगी इसमें, लेकिन इसमें जो भी शेप होगी, जैसे ये लाइन है ऐसे बहुत दूर तक रहेगी, ये लाइन आगे लॉन्ग डिस्टेंस तक रहेगी, ये भी डिस्टेंस तक रहेगी। जैसे इसमें ये यहां तक रही, फिर उसके बाद दूसरी अरेंजमेंट चालू हो जाएगा, उसके बाद दूसरा। इसमें क्या होगा, जो भी शेप होगी डेफिनेट निश्चित ज्योमेट्रिकल साइज होगी, इसकी निश्चित ज्यामितीय आकार होगा। ऐसे याद नहीं रहे तो इसमें क्या वर्ड आ रहा है, लाइन, और क्या वर्ड आ रहा है, लाइन। अब जब लाइन में खड़े होते हैं तो क्या होता है, निश्चित, बहुत लंबी लाइन में निश्चित शेप में खड़े होते हैं, निश्चित साइज में खड़े होते हैं। जैसे प्रे करते हैं तो आज पहले एक स्टूडेंट उसके आगे एक लाइन में खड़े होते हैं, वो बहुत लंबी लाइन होती है, और कैसा होता है, निश्चित डेफिनेट साइज में होते हैं। और क्या कितनी दूरी तक होती है, निश्चित ज्यामितीय आकार होता है। इसमें क्या होगा, निश्चित नहीं होगा तो अनिश्चित होगा, इसमें डेफिनेट होगा, इसमें नॉन डेफिनेट होगा, अनिश्चित आकार होगा। क्या होगा, लेकिन ये आकार क्या होगा, लॉन्ग डिस्टेंस तक होगा। कौन सा होगा, लॉन्ग डिस्टेंस तक, लॉन्ग डिस्टेंस तक होगा। इसको बोलते हैं दीर्घप्रासी। कौन सी व्यवस्था, दीर्घप्रासी व्यवस्था। इसमें जो आकार है वो ज्यादा दूर तक नहीं रहता, शॉर्ट डिस्टेंस तक रहता है, इसको शॉर्ट डिस्टेंस, या इसको बोलते हैं लघु प्रासी। क्या बोलते हैं, लघु प्रासी। इसमें क्या होता है, ये अगर इसको चाकू से काटा जाए, किसी भी चीज से काटा जाए तो स्मूथ सरफेस प्राप्त होती है। इसको बीच से काट दिया जाए तो कैसे सरफेस प्राप्त होती है, स्मूथ सरफेस। इसको कट करने पर स्मूथ सरफेस या रेगुलर, नियमित रेगुलर सरफेस प्राप्त होती है। अगर इसको कट करते हैं, अमोर्फस को तो कट करते हैं तो इसमें खुरदरी सतह प्राप्त होती है। कौन सी सतह, खुरदरी या इर्रेगुलर, खुरदरी या कौन सी सरफेस प्राप्त होती है, इर्रेगुलर। कौन सी सरफेस प्राप्त होती है, इर्रेगुलर। ये ठोस है, ये सॉलिड है, इसको ट्रू, वास्तविक सॉलिड बोलते हैं, ट्रू सॉलिड, क्योंकि ये सॉलिड ही है। इसको क्या बोलते हैं, वास्तविक सॉलिड। इनको वास्तविक नहीं बोलते, इनको बोलते हैं स्यूडो सॉलिड या और सुपरकूल्ड। क्या बोलते हैं, सुपरकूल्ड लिक्विड। अब इनको क्यों बोलते हैं स्यूडो सॉलिड, मतलब आभासी ठोस। कौन सा ठोस, आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव्य। अतिशीतित द्रव्य। अब ये बता रहा हूं इसको स्यूडो सॉलिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सॉलिड नहीं है, सॉलिड, इसको सॉलिड के उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है लेकिन सॉलिड नहीं है, एक्चुअल में क्या है, लिक्विड। इनकी जो स्ट्रक्चर है, इनकी स्ट्रक्चर भी लिक्विड जैसी है, और लिक्विड जैसे द्रव्य क्या कर सकता है, प्रवाह कर सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह सकता है। तो ये सॉलिड भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह सकते हैं, बह जाते हैं, लेकिन वो जो बहने की प्रवृत्ति है वो क्या होती है, सरल होती है, जो प्रवाह होता है वो सरल होता है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सुपरकूल्ड, क्योंकि सॉलिड नहीं है, बह सकते हैं द्रव्य की तरह, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सुपरकूल्ड लिक्विड। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुपरकूल्ड लिक्विड, आभासी ठोस और अतिशीतित द्रव्य। जबकि इसमें ऐसा कोई नहीं है, इसमें केवल किसके गुण है, केवल किसके गुण है, ठोस के। इसमें बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसलिए किसके तरह के होते हैं, द्रव्य की तरह, इसलिए क्या बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड। क्या बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड। उसके बाद इसमें यह है एनाइसोट्रोपिक, एनाइसोट्रोपिक, इसको बोलते हैं विषमदेशिक। विषमदेशिक का मतलब इस दिशा में जाए जहां पार्टिकल आ जा रहे हैं, लेकिन इस दिशा में गए पार्टिकल नहीं आ रहे। इसका मतलब क्या हुआ, इस दिशा में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है,
इस दिशा में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, अलग अलग है, क्योंकि अरेंजमेंट क्या है, दूर तक, अरेंजमेंट कैसा है, दूर तक है, लॉन्ग डिस्टेंस तक है। इसकी विषम देशिक है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग अलग दिशाओं में कैसे होती हैं, अलग अलग। इसको क्या बोलते हैं, एन आइसोट्रोपिक, विषम देशिक। जबकि ये क्या है, आइसोट्रोपिक। कैसा है, आइसोट्रोपिक। इसमें क्या है, ये अरेंजमेंट क्या है, बहुत छोटी दूरी तक है। ऐसा अरेंजमेंट कैसा है, बहुत छोटी दूरी तक है, बहुत छोटी दूरी तक है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है इसकी, सभी दिशाओं में कैसी होती है, सेम होती है। कैसी होती है, सेम होती है। कैसी होती है, सेम होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है, सेम होती है। एक लास्ट टॉपिक, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट जिस पर पिघल गल जाए, जिस पर टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट जिस पर मेल्ट हो जाए वो फिक्स्ड होता है। क्या होता है, फिक्स्ड होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, फिक्स्ड। जबकि इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड नहीं होता। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या नहीं होता, फिक्स्ड नहीं होता, एक रेंज में होता है। एक रेंज में होता है। टेम्परेचर की क्या होती है, रेंज। टेम्परेचर की रेंज में होता है। इसके एग्जाम्पल अधिकतर जो भी सॉलिड पढ़ेंगे वो क्या है, क्रिस्टलाइन। इसके एग्जाम्पल है क्वार्ट्ज, जो भी यौगिक सॉलिड, NaCl, KCl, नेफ्थलीन। दो तीन एग्जाम्पल याद रख लेना। क्वार्ट्ज हुआ, NaCl हुआ, KCl हुआ, नेफ्थलीन हुआ। जबकि इसके एग्जाम्पल कांच, ग्लास, प्लास्टिक और रबर है। क्या है, रबर है। फिर से समझना, पार्टिकल अरेंजमेंट के आधार पर कितने टाइप के थे, दो प्रकार के, क्रिस्टलीय और अमोर्फस। क्रिस्टलीय और अमोर्फस को समझे। इसमें पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या होता है, फिक्स होता है, बहुत लंबी दूरी तक होता है। जैसे ऐसी संरचना पाई जाती है, सपोज ऐसी पाई जाती है तो ऐसी ही पाई जाएगी बहुत दूरी तक। इसमें ऐसी संरचना, जैसे यहाँ तक ऐसी संरचना पाएगी तो आगे जरूर नहीं है कि ऐसी पाई जाए, बीच में जगह है और कोई संरचना पाई जा सकती है। क्या कैसी पाई जा सकती है, इसमें पार्टिकल का अरेंजमेंट फिक्स होता है और बहुत ज्यादा दूरी तक होता है, बहुत ज्यादा दूरी तक होता है, इसलिए कैसे होगी, दीर्घ राशि। उसके बाद कट करने पर कैसी शेप आती है, स्मूथ, चिकनी, खुरदरी नहीं होती। कट करने पर इरेगुलर शेप या उसके बाद ये वास्तविक ठोस है, केवल ठोस के कैरेक्टरिस्टिक्स दर्शाते हैं, केवल ठोस के ही गुण दर्शाते हैं। ये ठोस है, ठोस नहीं है, इसको आभासी ठोस बोलते हैं। ठोस की तरह क्योंकि सुपर कूल्ड कर दिया गया है, अत्यधिक निम्न टेम्परेचर बढ़ा दिया गया है, बहुत कम टेम्परेचर पर। लेकिन किसके गुण दर्शा रहे हैं, लिक्विड के, बह सकते हैं। आपने कांच, खिड़कियों में कांच देखना, खिड़कियों में कांच, खिड़कियों में कांच लगाने के बाद ऊपर से बहता बहता बीच में से मोटा दिखाई देता है, क्योंकि ऊपर से धीरे धीरे बहता हुआ बीच में आके रुक जाता है, इसलिए खिड़कियों कांच बीच में मोटे होते हैं। कहां से होते हैं, बीच में। अगर ज्यादा प्रवाह तो बीच से नीचे चले जाते हैं, नीचे से मोटे हो जाते हैं, थोड़े बहुत मोटे होते हैं, क्योंकि प्रवाह कैसा होता है, धीमा होता है। क्योंकि प्रवाह कैसा होता है, धीमा होता है। आइसोट्रोपिक, एनाइसोट्रोपिक, विषम देशिक होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी सभी दिशाओं में क्या होती है, अलग अलग होती है। क्या होती है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, आइसोट्रोपिक, इसको बोलते हैं समदेशिक। क्या बोलते हैं, समदेशिक। क्या बोलते हैं, समदेशिक। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है, एक निश्चित होगा, इस पर पिघलेंगे, इस पर मेल्ट होंगे। इनकी एक फिक्स नहीं होता, इनकी एक रेंज होती है। इनकी क्या होती है, रेंज। एग्जांपल इसका क्वार्ट्ज, NaCl, KCl और नेफ्थलीन। इसका अमोर्फस का कांच, प्लास्टिक और रबर। अगर डिफरेंस आता है तो ये 6 या 7 डिफरेंस आपको लिखने हैं। ऐसे कैसे, ये क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड हुए, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड हुए। थैंक यू। आज अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, आगे का लेक्चर करेंगे कल। थैंक यू।